अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, भारत अपनी फिल्मों के ज़रिए किस तरह प्रोपेगेंडा करता है, किस तरह वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, ये एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। और जनाब, ये बेनकाब किया है इसराइली हिदायतकार यानी डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर नादव लेपिड ने। जनाब, हुआ क्या है, ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़िल्म्स की आड़ में, ड्रामे की आड़ में, इस आर्ट इंडस्ट्री की आड़ में किस तरह से भारत पूरी दुनिया में एक झूठे प्रोपेगेंडे का प्रचार कर रहा है। जनाब, पीर की रात को यानी गुज़िश्ता शब एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी चल रही थी। इस जूरी के हेड थे जनाब नादव लेपिड, जो कि मैंने आपको बताया कि इसराइली डायरेक्टर हैं। और उन्होंने इस क्लोजिंग सेरेमनी में रिमार्क्स दिए इस कॉन्टेस्ट में शामिल, इस फेस्टिवल में शामिल एक मूवी द कश्मीर फाइल्स के बारे में। कश्मीर फाइल्स वो मूवी है जो कि इस साल 11 मार्च को रिलीज़ हुई थी, और उसमें 1990 के कुछ वाक़यात से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसमें नफ़रत फैलाई गई थी, और मुसलमानों का गलत चेहरा उसमें प्रोपेगेंडे की सूरत में दिखाया गया, जो कि अक्सर व बेशतर भारत करता आया है। और अब ज़ाहिर है, ये बेनकाब किसने किया जनाब? ये नादव लेपिड ने बेनकाब किया है। क्या उनका इस बारे में कहना था, इस मूवी के बारे में? उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, ये एक बेहुदा फ़िल्म है, ये एक वल्गर स्टोरी पर मबनी फ़िल्म है, ये इंतहाई नामुनासिब फ़िल्म है एक ऐसे मोतबर जो फ़िल्म फेस्टिवल है उसमें चलने के लिए, जिसमें हम बहुत अच्छी मूवीज़ को जगह देते हैं। तो जनाब, कश्मीर फाइल्स की सूरत में जिस तरह से भारत ने जो कुछ किया, जो कुछ करने की कोशिश की, दुनिया में जो एक तासुर बनाने की कोशिश की, वो अब पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गई, वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। और ये अभी नाकाम नहीं हुई है, जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे ममालिक ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। सिंगापुर जैसे मुल्क में, जहाँ पर भारतीय फ़िल्मों की बड़ी मार्केट है, सिंगापुर ने इस मूवी पर पाबंदी लगा दी थी और बिल्कुल इस मूवी को बैन कर दिया था। और उनका उस वक्त ये कहना था, जो इस वक्त नादव लेपिड ने कहा है, उन्होंने ये कहा था कि इस प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी के लिए हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई गई है, जिसमें गलत बातों को कोट करते हुए मुसलमानों को गलत दिखाया जा रहा है। तो और इस मूवी की जनाब तारीफ़ें किन लोगों ने की हैं? नरेंद्र मोदी ने इस मूवी की बड़ी तारीफ़ें की, उन्हें ये मूवी बड़ी पसंद आई। चूँकि ज़ाहिर है, उनके इशारों पर इस तरह की मूवीज़ बनती हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, हम इस बारे में नहीं जाने जनाब। तो बॉलीवुड की जो फ़ेल होने की वजूहत हैं, इस मूवी ने तो बड़ा बिज़नेस किया है। जब आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ दिखाएँगे, तो उससे आप वक़्ती तौर पर तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, उनको अपने शहर में आप जकड़ लेते हैं। लेकिन आलमी सतह पर जो बदनामी आपकी हुई है, जिस तरह नाकामी का आपको मुँह देखना पड़ा, जिस तरह एक इसराइली हिदायतकार ने आपको आपके मुल्क में खड़े होकर, आपके अपने फेस्टिवल में खड़े होकर, आपकी अपनी क्लोजिंग सेरेमनी में खड़े होकर, आपके चेहरे से नकाब नोच कर उतारा है, खींच कर उतारा है। बल्कि ये समझें कि ये पूरे बॉलीवुड पर, ये भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री पर, उसके मुँह पर जिस तरह एक ज़न्नाटेदार तमाचा रसीद किया है जनाब नादव लेपिड ने, तो उसके बाद यकीनी तौर पर भारतीय हिदायतकारों को, भारतीय प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को, और सबसे बढ़कर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि फ़िल्म्स को आप इस तरह प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल ना करें। फ़िल्म के मीडियम को आप अगर लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए रहने दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप इस तरह से प्रोपेगेंडा करेंगे तो शायद चंद महीनों तक में आप कुछ करोड़ तो कमा लेंगे, लेकिन फिर जनाब, जब वक़्त आता है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, तो वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं होती कि वो इतनी जल्दी भी सामने आ सकता है। तो इसीलिए आप देखें कि इस वक्त आप पूरी दुनिया में ज़लील-ओ-ख्वार हुए हैं, और इस वक्त अब कहीं कोई इज़्ज़त आपकी इस मूवी की, विवेक अग्निहोत्री ने फ़िल्म बनाई, इसमें इंडिया के बड़े मशहूर एक्टर्स ने, बड़े सीनियर एक्टर्स ने काम किया, अनुपम खेर, मथन चक्रवर्ती, और जनाब जो पूरी स्टार कास्ट थी जो कि इस फ़िल्म में शामिल थी, तो इस प्रोपेगेंडे का वो हिस्सा रही। और अब एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में एक इंटरनेशनल डायरेक्टर की तरफ से, और ये जनाब, ये कौन है? ये जो नादव लेपिड साहब हैं, ये इनको आज से 11 साल पहले कांस फ़िल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड दिया जा चुका है। इनको और भी दूसरे कई अवार्ड, गोल्डन बेयर अवार्ड भी इनको 2019 में मिल चुका है। तो ये अवार्ड याफ़्ता दुनिया के जाने-माने डायरेक्टर हैं, और ज़ाहिर है, जब अपने काम में वो गिरफ़्त उनकी है, रखते हैं और एक्सपर्ट हैं, और जब वो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोचें कि जब एक, उनको तो आप न्यूट्रल ही कहेंगे ज़ाहिर है,
तो और फिर भारत में खड़े होकर जब इस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो सोचें कि किस तरह से भारत को उन्होंने इस वक़्त पूरी दुनिया के सामने उसके झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। तो अब आप जितना भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मूवीज़ बना लें, आप माज़ी में भी बनाते आएँ, ऐसी मूवीज़ शायद वक़्ती तौर पर आपके अपने मुल्क में तो बिज़नेस कर जाएँ, लेकिन आप देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आप ये तासुर जो कि झूठा थे, एक तासुर आप कायम करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में जनाब ये मुसलमान आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर रहे हैं। ख़ैर वो उस बारे में हम सियासी कोई गुफ्तगू नहीं करते, चूँकि हमारी जो गुफ्तगू वो फ़िल्म इंडस्ट्री और उसके उरूज ज़वाल से मुतल्लिक है। तो अब इस तरह की मूवीज़ मुस्तक़बिल में नहीं चलने वाली और नादव लेपर्ड के इस जो उनकी राय है, जो उनके रिमार्क्स हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाली। तो भारतीय इंडस्ट्री और भारतीय हुकूमत होश के नाखून नाखून ले, अक्ल के नाखून ले और थोड़ा-सा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए फ़िल्में बनाएँ और आप वही वो टाइगर ज़िंदा है और जनाब वो पठान अभी पता नहीं क्या वो मूवी होगी और बाकी वो जो ये भेड़िया और ये दृश्यम 2 टाइप ये इस तरह की मूवीज़ बनाएँ और अपना पैसा कमाएँ। ये जो ये कश्मीर फाइल्स और ये इस तरह की दूसरी मूवीज़ बनाना आप लोगों के बस की बात नहीं है, बनाएँगे तो फिर इसी तरह पूरी दुनिया के सामने रुसवा होंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी पहुँचती रहें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि वक़्त पर आपको ये वीडियो मिल जाए और आप भी वीडियो देख सकें और तमाम मामलात से, तमाम मौज़ूआत से बाख़बर रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।